धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। कृष्ण कहते हैं, और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अद्भुत बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अगर तू धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। ऐसा लग रहा है मानो अर्जुन को धमका रहे हों, उसे डरा रहे हों और युद्ध करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हों। अगर आज किसी अदालत में अर्जुन कृष्ण को खड़ा कर दे तो कृष्ण को युद्ध का अपराधी घोषित किया जा सकता है और बहुत संभव है कि उन्हें सजा भी सुना दी जाए। पर इस देश ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी ऊपर रखा। राम को भी पूर्ण अवतार नहीं माना गया, पर कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया। राम में 16 गुण ही बताए गए, पर कृष्ण में 64 माने गए। इस देश ने राम को जितना महत्व दिया उतना महत्व कृष्ण को नहीं दिया। जितना जय श्री राम बोला जाता है उतना जय श्री कृष्ण नहीं बोला गया। राम तक बुद्धि की पहुंच हो जाती है, पर कृष्ण निराले हैं, बुद्धि की समझ से परे हैं। पर यदि इस देश ने जय श्री कृष्ण बोलना सीखा होता, उन्हें समझा होता, तो हजारों वर्ष तक गुलाम न रहता। देश ने सीखा राधे कृष्ण बोलना, और अब कृष्ण तो कहीं पीछे छूट गए, सिर्फ राधे राधे रह गया है। कृष्ण को प्रेम के लिए प्रचारित किया गया। वृंदावन में कृष्ण की भव्यता दर्शाने का प्रयास भी हुआ तो गोपियों के साथ रासलीला के लिए। फिल्मों में गीत लिखे गए। नए दौर की फिल्म में कृष्ण की रासलीला की तुलना आज के अपने चरित्र से करने की कोशिश की गई। कृष्ण करें तो रासलीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। यह बौद्धिक सोच का असर है। भगवान की भागवत गीता को सनातन का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कहा तो गया, पर भागवत में कृष्ण के बाल रूप की ही कथाएं पढ़ी गई। भागवत को उपनिषदों का सार तो कहा गया, पर ना उपनिषद ढंग से पढ़े गए और ना भागवत गीता। राम और कृष्ण की तुलना करेंगे तो कृष्ण क्वांटम मैकेनिक्स हैं समझने के लिए, राम समझने में सरल हैं। एक जंगल में भटकते राजकुमार की पत्नी को एक शक्तिशाली राजा रावण उठाकर अपनी सोने की लंका में ले गया, तो उन्होंने आदिवासियों, बानरों और भालुओं की सेना बनाकर रावण को हराया, उसे मारकर अपनी पत्नी को ले आए, बिल्कुल सरल फिल्म के हीरो की तरह। आदर्श भाई भी है, आदर्श मित्र के रूप में हनुमान भी है। आजकल मैनेजमेंट के गुरु हनुमान जी को मैनेजमेंट के आइकन की तरह प्रस्तुत करके खुद को धन्य समझते हैं, पर कृष्ण को समझना आसान नहीं है। रामायण सरल है, कन्वेंशनल कंप्यूटर की तरह। भागवत गीता क्वांटम कंप्यूटर की तरह कठिन है। राम हाँ या ना, अच्छा या बुरा के मध्य स्पष्टता बनाए रखते हैं। राम या तो एक पर हैं या शून्य पर हैं, डिजिटल कंप्यूटर की तरह। पर कृष्ण क्यूबिट्स की तरह कभी एक हो जाते हैं, कभी शून्य हो जाते हैं, कभी एक और शून्य दोनों हो जाते हैं। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय मारे गए। 5 पांडव, कृष्ण, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कुछ एक लोग जिंदा बच गए। भारत भूमि से क्षत्रिय लगभग गायब हो गए। भारतीय समाज घबरा गया। इसलिए राम को उसने स्वीकार किया कि वो बुरे रावण को मारते हैं, पर कृष्ण सत्य के अधिक करीब है और सत्य जितना सौम्य है उतना ही खतरनाक है।
पर मनुष्य स्पष्टता चाहता है। आम आदमी समझ ही नहीं पाएगा। कृष्ण युद्ध के लिए प्रेरित ही नहीं कर रहे, बल्कि कठोर हो गए हैं। कह रहे हैं अगर युद्ध नहीं करेगा तो नरक जाएगा। यहाँ समझना जरूरी है, धर्म और अधर्म के मध्य अगर युद्ध की घड़ी आ गई है तो नैतिकता काम नहीं आती। अच्छी और मन को भाने वाली बातें काम नहीं आती। अभी अधर्म को हराना जरूरी है, अन्यथा अधर्म का राज हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी अधर्म को ही सही मान लेगी। धर्म ने शांति बनाए रखने के लिए आधे राज्य के बजाय 5 गांव भी लेना स्वीकार कर लिया। धर्म ने शांति के लिए, सत्य की रक्षा के लिए झुकना भी स्वीकार किया। पर अधर्म अगर धर्म को समाप्त ही कर देना चाहेगा तो युद्ध तय हो जाता है। कृष्ण चाहते तो अकेले सारी कौरव की सेना को मटिया मेट कर सकते हैं, पर उन्होंने अर्जुन के द्वारा इस कृत्य को करवाना सही समझा। आखिर इस समय के लिए इतने समय तक उन्होंने इंतजार किया है। कृष्ण को समझना मानव मन से परे है, क्योंकि इंतजार समय के आयाम में होता है और कृष्ण समय से परे हैं। जो कृष्ण को समझ गया वो स्वयं कृष्ण हो जाएगा। मजा यह है कि कृष्ण को समझा नहीं जा सकता, कृष्ण होना पड़ता है। राम के जैसा हुआ जा सकता है, राम के जैसा होना आसान है, पर कृष्ण होना पड़ता है। यही सनातन की सुंदरता है। रणछोड़ दास रण के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अद्भुत है। और साम्यवादी कृष्ण पर प्रश्न उठाते रहे हैं। साम्यवादियों की बौद्धिक क्षमता मनुष्य को जानवर की श्रेणी में लाकर खड़ा तो कर सकती है, पर धर्म और अधर्म की बात उनकी समझ से परे है। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण ने हर बार उसको हराया पर छोड़ दिया। अपने प्रजा की रक्षा के लिए वो मथुरा छोड़कर द्वारका आ गए। पर अब जब दुर्योधन ने जरासंध और उस जैसे सबको एकत्र करके युद्ध के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है, तो अब सब अधर्मियों को एक साथ नष्ट करने का समय है। कृष्ण धार्मिक मनुष्य से ही अधार्मिक मनुष्यों को नष्ट कराएंगे, खुद हथियार नहीं उठाएंगे। अर्जुन के हाथों से उन नैतिक लोगों का भी संहार कराएंगे जो सुलभ जीवन के लिए अधर्म के साथ हो लिए। अर्जुन एक भी कौरव का वध नहीं करता है। वो उन नैतिकता वाली बातें, अच्छी बातें करने वालों का वध करेंगे जो अधर्म के साथ खड़े हो गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए और अपने सुख और भोग के लिए। कृष्ण ने अर्जुन के लिए कठिन कार्य संभाल कर रखा है। कृष्ण अर्जुन से गुरु और पितामह का भी वध कराएंगे। भीम को तो शारीरिक शक्ति में ही श्रेष्ठ होना है। 100 कौरवों का वध करने के लिए सीधा सपाट युद्ध 1 to 1, पर अर्जुन को शरीर के तल से ऊपर उठाना है, क्योंकि उसे शरीर से ही नहीं अपने मन से भी युद्ध करना है। अपनों से ही नहीं अपने से भी युद्ध करना है। जय श्री कृष्ण।